जब हमने ये खबर दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई है, फौरी बाद हालात तब्दील हो गए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ट्वीट की और ट्वीट में उन्होंने नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान कर दिया। उसी से अंदाज़ा हो रहा था कि खटपट होने जा रही है, और जैसे कि आपने प्रोग्राम में भी ये रिफ्लेक्ट कर दिया था और उसके लिए आपने बाकायदा सब्सटेंस भी दिया था कि कुछ बुनियादों पर आप ये बात कर रहे हैं। अच्छा, हालात ऐसे सेठी साहब के हर लम्हा बदल रहे हैं, और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने पर कल खुश तो हुए, लेकिन उसके बाद आज जो ईरानियन हुकाम हैं उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं, सभी शख्सियात जो हैं वो ऐसे बयानात दे रही है जिससे ऐसे लगता है कि कम अज़ कम मुज़ाकरात का दूसरा दौर फौरी तौर पर तो नहीं होने जा रहा। CNN अपनी रिपोर्ट में ईरानी हुकाम को कोट करते हुए ये कहता है कि पीर को मुज़ाकरात, और वो भी इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, लेकिन ईरानी हुकाम के आज के बयानात ये बता रहे हैं कि तब तक मुज़ाकरात की उम्मीद ना रखी जाए जब तक अमेरिका बार बार अपने मुतालबात बदलना बंद नहीं करता। अब जो हमारा मीडिया है वो इस तरह से रिपोर्ट कर रहा था कि एट द सेम टाइम, अगर स्क्रीन्स आपके सामने लगी हों तो कुछ चैनल्स ये बता रहे थे कि सुबह इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के हवाले से सिक्योरिटी सख्त करने के हिदायत जारी कर दी गई हैं। रेस्टोरेंट्स को और बाकी आउटलेट्स को कहा गया है कि ताहुक्म सानिया आप रात 12 बजे के बाद बंद हो जाएंगे, और फिर सुबह से डेलीगेशंस की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ईरानियन और अमेरिकन, जैसे पहले दौर में हुआ था। उसी वक्त एक और मीडिया आउटलेट जो ये बता रहा था कि हुकूमती ज़राए इन सब बातों की तरतीब कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कल ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा। सो इन शॉर्ट, एक खिचड़ी पकी है आपके टाई सही करने के दौरान, जिसका मैंने अहाता किया। अगर आप टाई सही कर चुके हैं तो ज़रा इस टाई का भी फैसला कर दें कि कल क्या होने जा रहा है। या मुज़ाकरात होंगे तो जंगबंदी में तोसी होगी, या कोई मुआहदा हो जाएगा? आयशा, मुझे ये बताओ, सबके अपने एक सोर्सेज हैं और सब मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक चैनल कह रहा है कि तैयारी हो गई, कल या परसों आ रहे हैं, दूसरा कहता है कि चल पड़े हैं, तीसरा कहता है आएंगे ही नहीं। तो मतलब है कि आप लोग सब वहां बैठ के तबसरे कर रहे हैं और पता है कोई नहीं किसी को, और जो हुकूमत है वो बता नहीं रही है, कोई चीज नहीं बता रही किसी को। उसकी वजह भी समझ आती है। अच्छा, कि ये इतना सेंसिटिव मामला है और कोई चीज तय नहीं हुई, तो वो क्या आपको बताएंगे? वो तो सिर्फ यही कह सकते हैं ना कि उम्मीद है, बहुत सी बातें हो गई हैं, कुछ रह गई हैं, मगर जो रह गई हैं उसके ऊपर डिटेल कोई नहीं देने के लिए तैयार, बिकॉज खुद नहीं पता बहुत से लोगों को कि ईरान के अंदर मौक़िफ़ क्या है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है हर रोज अपनी लाइन चेंज कर लेता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये स्पेकुलेट करना, इसके ऊपर तबसरे देना कि कब होगा कब नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ कब होगा। वो कब होगा, वो जब जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप और ईरान फैसला कर लेगा कि कुछ चीजें तय हो गई हैं, तो फिर ईरान अग्री कर जाएगा। फिर अगला देखना यह है कि अमेरिका की तरफ से किसको भेजते हैं, ईरान की तरफ से किसको भेजते हैं। पिछली दफा आपने देखा क्या हुआ, ईरान ने बहुत सीरियस लिया मुज़ाकरात को, 70 बंदे लेके आए, टेक्नीशियन साथ लेके आए, हर मौजू के ऊपर फाइल्स लेके आए डिस्कशन करने के लिए, ताकि ये बात आगे चले और डिस्कशन शुरू हो जाए, मोटी मोटी बात हो जाए, फिर उसके बाद बारीकियों में भी चले जाए, एक्सपर्ट साथ लेके आए। अच्छा। और दूसरी तरफ से बिल्कुल कोई संजीदगी नहीं थी। मैंने पहले दिन कह दिया था आपको कि ये जो टीम आ रही है, ये किसी किस्म के सेटलमेंट करने नहीं आ रही, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो गई, और ये तो सिर्फ साबोटाज करने आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं, और कुछ करने नहीं आ रहे। इसीलिए जो सारी ऑप्टिमिज्म थी, हो जाएगी, ब्रेक थ्रू होने वाली है, ये हो गया वो हो गया, इट वाज नॉट ऑन। बिकॉज देखिए, आप देखिए ना पीछे क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कल मैंने अपने प्रोग्राम में डिटेल में आपको समझाया था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किस किस्म के मुख्तलिफ कॉन्ट्ररी प्रेशर्स हैं, कोई इधर से प्रेशर है, कोई उधर से प्रेशर है, और वो फैसला नहीं कर पा रहा और फंसा हुआ है वो। और ईरान जो है वो बिल्कुल क्लियर है अपने मकासद में, और इसीलिए सारे अमेरिकन और यूरोपियन कमेंटेटर्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि ईरान का हाथ भारी है और अमेरिका कमजोर पोजीशन में। अब और इसका भी मैंने आपको बताया था कि मसला क्या है, कमजोर पोजीशन में वो छोड़ के आए या कोई सेटलमेंट भी करेगा तो उड़ जाएगा। अच्छा। तो ये इतनी जल्दी हल होने वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये जो है ना, बाकी अब आप कहते हैं जी इस्लामाबाद में तैयारियां हैं पूरी, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये जब फैसला होगा ना कि जी ठीक है ये चीजें तय हो गई हैं, कल मिल लेते हैं, तो सब तैयार बैठे होंगे, ईरान वाले भी तैयार बैठे होंगे और डोनाल्ड ट्रंप वाले भी बैठे होंगे तैयार। तो जब ये फैसला होगा तो वो शॉर्ट नोटिस पे हो जाएगा, और वो ये आपको कहेंगे जी कल आ रहे हैं हम। तो अगर इस्लामाबाद ने ऑलरेडी तैयारी की भी है वॉर फुटिंग के ऊपर कि किसी वक्त भी डेलीगेशन आ सकती हैं, तो दैट्स वेरी गुड। इसको अगर इसका ये मतलब नहीं है कि कल आ रहे हैं या आज आ रहे हैं, ये 2-3-4 दिन और भी आगे चल सकती है ये बात, और नेगोशिएशंस टूट भी सकती है और जंग फिर से शुरू हो भी सकती है। अच्छा। तो इस मगर अब हमने इतनी मेहनत की है इस चीज के ऊपर,
और कि ये कहीं ना कहीं किसी किनारे पे पहुंचे, कोई अच्छी खबर आए कि और हमारा सेंट्रल रोल जो है वो बरकरार रहे। तो इसलिए आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि इन्होंने इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दिया और इंतजार कर रहे हैं कि ये फैसला हो और कब ये लोग आएंगे और बैठेंगे यहाँ। तो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल सही फैसला है कि बंद कर दो सारा कुछ और तैयार रहो। शॉर्ट नोटिस पे आ सकते हैं दोनों साइड्स। शॉर्ट नोटिस का मतलब यह है कि 18 घंटे, 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर आज फैसला होता है तो वो उठ के आ जाएंगे। 12 घंटे की फ्लाइट है और इधर से थोड़ी कम है और पीएफ भी तैयार बैठी है एस्कॉर्ट करने के लिए। सो इफ ऑल सिस्टम्स आर गो, बटन दबाना है और एवरीथिंग विल स्टार्ट वर्किंग। तो आई थिंक इसकी वजह से हमारे दोस्त जो है वो बड़े एक्साइट हो जाते हैं कि जी सारा कुछ तैयार हो गया है, लॉकडाउन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, और इसका ये मतलब है अभी आने वाले हैं। ऐसी सूरत हाल नहीं है, आ सकते हैं किसी वक्त भी, मगर अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि कब आएंगे और कौन से मसले अभी भी सॉल्व करने। लेकिन सेठी साहब, जो सीज़ फायर है उसके दिन 21 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं और बुध के दिन के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर मुआहदा नहीं हुआ तो वो फौजी कार्रवाई की तरफ जाएंगे। इसका ये मतलब है कि अगर कल नहीं आएंगे तो परसों तो आएंगे। तो बात यह है कि हो सकता है ना भी आए और उनका फैसला यही हो कि हमने फौजी कार्रवाई करनी है बिफोर द सेकंड राउंड। अगर उन्होंने ये फैसला करना है तो वो नहीं आएंगे। वो अभी कह देंगे कि जी बात नहीं बन रही और हम फौजी कार्रवाई करने लगे। तो इसलिए देयर इज नो गारंटी कि वो आएंगे। आ जाए तो बहुत अच्छा है ताकि एक राउंड और हो जाए। मगर देखिए होना क्या है, या तो ये सीज फायर को एक्सटेंड करना पड़ेगा या जंग हो जाएगी जी। बीच में कोई रास्ता नहीं है। हाँ। और अगर ये अगले 2 दिन में 3 दिन में नहीं आते तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को एक्सटेंड करना पड़ेगा सीज फायर। और अगर एक्सटेंड और वो कहता है मैंने करना नहीं है, तो वो एक्सटेंड उसी सूरत में करेगा ना कि अगर उसका ख्याल है कि अभी मुलाकात हो सकती है और कुछ इश्यूज जो है उसको डिस्कस करना है, कोई सोल्यूशन ढूंढनी है। मगर अगर फैसला यही है कि हमने अभी और जंग करनी है, अभी ईरान हमारी बात नहीं मान रहा, हमने और भी इनको डिग्रेड करना है और भी हमने जंग करनी है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना है, जो कि इजराइल चाहता है, तो फिर वो नहीं आएंगे और वहीं से वो ऐलान करके और जंग शुरू कर देंगे। इजराइल का आपने जिक्र किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक ट्वीट की, हमारे शो के बाद जो ट्वीट सामने आई, कि उन्होंने इजराइल को सख्ती से मना कर दिया कि वह लबनान पे बमबारी नहीं करेगा और साथ जुमला ये था इनफ इज इनफ। बट उसके फौरी बाद इजराइल ने जनूबी लबनान में बमबारी शुरू कर दी और अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ बमबारी जारी है। तो इजराइल ने क्या मैसेजिंग की प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट की साख के मुताबिक? नहीं, देखिए इसराइल ने जो मैसेज दिया है वो यही दिया है कि हम अपने मफाद में जो कर सकते हैं हम करेंगे। जहां आपके और हमारे मफाद मिलते हैं वहां आपके साथ ताउन करेंगे, जहां नहीं मिलते हम अपना काम करेंगे। तो इसलिए हुआ यह है कि इसराइल के ऊपर प्रेशर आ गया सेटलर्स की तरफ से, जिनके ऊपर हिजबुल्लाह की बमबारी होती है। और इन्होंने उन सेटलर्स को, उन्होंने बहुत सख्त प्रेशर आया। वो कह रहे हैं, सेटलर्स कह रहे हैं आपने हमें अश्योर किया था कि हम यहाँ जहाँ के हमने सेटल किया है यहाँ सेफ्टी होगी। अच्छा। अब यहाँ हमारे ऊपर रॉकेट्स आ रहे हैं फ्रॉम लेबनान, तो या तो आप तो यहाँ हमें यहाँ से निकालें या उनको जाके खत्म करें। तो ये बड़ा प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर और इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर फ्रॉम डोमेस्टिक इजरायली सोर्सेस एंड इजरायली पीपल। तो एक तरफ से ये है सब कुछ, और दूसरी तरफ ये है कि ईरान किसी सूरत में भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप हिजबुल्लाह के ऊपर जंग करें। वो इट्स लाइक कि आप ईरान के ऊपर कर रहे हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इसमें अमेरिका को इसराइल को साथ लेके चलना पड़ेगा, और अगर इसराइल उनके बात नहीं मानता तो फिर अमेरिका इसराइल के साथ जाएगा, इसराइल अमेरिका के साथ नहीं जाएगा, बिकॉज अमेरिका इसराइल को कंट्रोल नहीं कर सकता। लोग हैं जो कहते हैं कंट्रोल कर सकता है। अच्छा। उनके हथियार देने उनको बंद कर दे, पैसे देने बंद कर दे, मगर उसके लिए तो फिर आपको अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी। एपेक के को रेजिस्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर बहुत रेजिस्टेंस आएगी। आधी कांग्रेस तो पैसे लेती है एपेक से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर क्या इतनी हिम्मत है कि वो इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाए? मेरा नहीं ख्याल वो खड़ा हो सकता है। अच्छा। इसीलिए वो कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। अब ये कोई बात थी कहने की कि आई फॉरबिड, मैं प्रोहिबिट करता हूँ इसराइल को। अरे भाई, इसराइल ने कहा ठुठू, अब उन्होंने जाके उसी वक्त जाके उन्होंने अटैक कर दिया, और वो करेंगे और जब वो करेंगे तो ईरान विल गो ऑफ द वॉल। ईरान कहेगा ये वायलेशन है ऑफ आवर एग्रीमेंट विद यू। तो डोनाल्ड ट्रंप यही इसीलिए तो निकलना चाहता है। वो कहता है इसराइल को इसमें बीच में मसला है, लेबनान को इसमें बीच में मसला है।
तो ईरान कहता है कैसे ना लाए, यही तो हमारा डिमांड है कि आप हूथीज के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आप हमास के ऊपर नहीं करेंगे, आप हिजबुल्लाह के ऊपर नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर नहीं करेंगे, और हम आपके गल्फ स्टेट्स के ऊपर नहीं करेंगे, इसराइल के ऊपर नहीं करेंगे, आपके बेसिस के ऊपर नहीं करेंगे। दैट इज द डील, अगर करनी है तो डील। अब वो चाहते हैं वन साइडेड डील हो जाए, और इसराइल जो वो मानता नहीं है, वो कहता नहीं हम तो करेंगे। तो सेठी साहब, अब्बास अरागची ने इस्लामाबाद टॉक्स के बारे में कहा कि हम माहदे से इंचेस दूर थे। आज की जो ईरानियन हुकाम की स्टेटमेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान का स्ट्रेटेजिक टूल है, इसका हम मुहासरा कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ ये बयान भी सामने आया कि पुरम जौहरी प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर डस्ट ले लेंगे ईरान से और 1% नहीं देंगे। तो दोनों तो अपने अपनी जगह एक्सट्रीम्स पर कायम हैं। नहीं ठीक है ना, अब देखें तो ये मैक्सिमम पोजीशंस होती हैं, मगर मेरी जो इतला है कि जब आखिरी नेगोशिएशन हुई थी जिसके अंदर मेरा ख्याल है ओमान वाले थे, तो उस वक्त तो ये इन चीजों के ऊपर कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि क्या होगा विद द न्यूक्लियर मटेरियल और एनरिचमेंट के ऊपर। और जो लोग और उसके बाद जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो वॉशिंगटन जाके इंटरव्यू दी, वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक थी। उससे उन्होंने इशारे कर दिए थे कि क्या चीज सेटल हो गई है। मैं समझता हूं कि वो ऑलरेडी सेटल्ड मैटर है, मगर अब ये डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटना चाह रहा है, बिकॉज वो उसके अंदर इस तरीके से उसके अंदर ये नहीं है कि अमेरिका को वो दे दी जाएगी 60% यूरेनियम, जो 450 kg 60% यूरेनियम, जो वो ये नहीं था कि अमेरिका को दे दी जाएगी। वो उसमें ये था कि किसी थर्ड पार्टी के पास भी हो सकती है, या बेसिकली ये था कि वो हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हवाले कर देंगे, ईरान के अंदर रहेगी और मगर उनकी निगरानी में रहेगी, और एक्सेस होगी, किसी को चाहे जो चाहे उसको आके देख सकता है और चेक कर सकता है। ये एग्रीमेंट, ये फाइनल अग्रीमेंट थी। और ये भी था कि हम 3% से ऊपर नहीं करेंगे। अच्छा। और तो ये दिस वाज अ मेजर डेवलपमेंट। जो आखिरी एग्रीमेंट जो ओबामा के साथ हुई थी, उसके अंदर सिर्फ ये था कि हम इनरिचमेंट नहीं करेंगे और इंस्पेक्शंस अलाउड थी। मगर अब क्या हुआ है, क्योंकि वो जो जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो एग्रीमेंट तोड़ी, तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए वो एग्रीमेंट नहीं रही, तो ईरान ने वो मौका उठा के यूरेनियम की इनरिचमेंट 60% तक ले गए। अब जब वापस आना है तो वो 3% वाली बात तो रहेगी, मगर ये जो 60% वाला है इसका क्या होगा, क्योंकि ये नई डेवलपमेंट है। इसलिए आई थिंक इसके ऊपर इश्यू बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए ये कह रहा है हम लेके आएंगे, अमेरिका लेके आएंगे, अमेरिका हम अपने पास रखेंगे। ये ईरान विल नॉट एग्री टू दिस। ज्यादा से ज्यादा ईरान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हवाले कर सकता है कि आप आके देख लें, या रहेगी वो ईरानियन सॉइल के ऊपर। ये तो नॉन नेगोशिएबल है, ये तो नेगोशिएबल नहीं है।